Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. Now let's start the lecture. Maths, class 9, unit number 1. Unit name is matrices and determinants. Page number 28. Exercise 1.6. Question number 1. Use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by first method as the matrix inverse method, second method as the Cramer's rule. स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन को मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है और फिर क्रैमर रूल से सॉल्व करना है इफ़ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन है। तो 6 पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड का नेम लिखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे 4x + y = 9 - 3x - y = -5। तो इसकी मैट्रिसेस फॉर्म बनाएंगे। इन मैट्रिसेस फॉर्म सबसे पहले जो वेरिएबल लिखा है x, इसके कोफिशिएंट 1 कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में 4 - 3। सेकंड वेरिएबल है y के कोफिशिएंट लिखेंगे सेकंड कॉलम के अंदर +1 और -1। तो इसको मैट्रिक्स में लिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल लिखेंगे स्मॉल x, सेकंड कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल लिखेंगे स्मॉल y = फर्स्ट इक्वेशन जिसके इक्वल है वो एलिमेंट लिखेंगे 9 फिर -5। तो ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। यहाँ पर हम लेट्स सपोज इसका नेम रख लेते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 1 -3 -1 और यहाँ पर कैपिटल X मैट्रिक्स = स्मॉल x और स्मॉल y और फिर इसकी b वैल्यू रख लेते हैं, b मैट्रिक्स नाम रख लेते हैं इसका 9 और -5। यहाँ पर इस मैट्रिक्स का नेम हमने b रख लिया। तो स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर a मैट्रिक्स आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमने लेट की है ए मैट्रिक्स और फिर ये कैपिटल X और फिर इसका नेम हमने रखा है = बी मैट्रिक्स के। तो इन्वर्स मेथड में हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करना मकसद होता है और जो मैट्रिक्स का नेम रखा है वो लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे। अब ए मैट्रिक्स को राइट साइड पे रिप्लेस करेंगे तो ये ए का इन्वर्स आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला है, जिसका इन्वर्स लेना हो उसका 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा जिसका इन्वर्स करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू इक्वल आती है इसके 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए के साथ बी मैट्रिक्स ऐसे लिख देंगे और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। अब सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का लिया जाएगा। ए मैट्रिक्स है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डिटर्मिनेंट, राइट साइड पे डिटर्मिनेंट 4 1 -3 और -1 का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई करेंगे 4 × -1, फिर माइनस इन्वर्स डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -3। तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 1s are -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा 1 3s are 3 = -1 which is not equal to 0।
इट्स मीन नॉन सिंगुलर है, तो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। इट्स मीन डैट कि हमारे पास जो इसका इन्वर्स है वो फाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास, ए मैट्रिक्स जो है इसके डायगोनल एंट्री की प्लेस रिप्लेस चेंज कर देंगे, यानी कि -1 4 की जगह पे और 4 -1 की जगह पे लिख लेंगे। यहाँ पे -1 और फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा। डायगोनल एंट्रीज़ की प्लेस रिप्लेस चेंज की है और इन्वर्स डायगोनल एंट्री के साइन चेंज किए हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे +3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और सेट बी की। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, adjoint of A and B in फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइंड किया और बी जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू 9 और -5 ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 और फिर जो एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास वो -1 और फिर -1 और फिर 3 और 4 आ जाएगा। और जो b की वैल्यू है ये हमारे पास 9 और -5। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसके कॉलम की तादाद 2 है और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ़्ट साइड पे, इसको रिमूव करने के बाद, ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/-1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5। x इज इक्वल टू 1/-1 इंटू 9 1s आर -9, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस 1 5s आर 5, 9 3s आर 27 प्लस माइनस माइनस 4 5s आर 20। तो ये हमारे पास x की वैल्यू इज इक्वल टू 1/-1 -9 प्लस 5 -4 प्लस 27 -20 प्लस 7 और ये -1 जो है ये 1/-1 मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ भी और 7 के साथ भी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 7। माइनस माइनस से कैंसिल 4/1 आ जाएगा और -7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -7। अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि स्मॉल x और स्मॉल y के इक्वल था। पुट कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x स्मॉल y। तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल x और स्मॉल y इज इक्वल टू 4 और -7।
सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा स्मॉल x 4 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 4 एंड स्मॉल y जो है वो -7। तो सॉल्यूशन सेट इज़ x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो है, ये फर्स्ट जो मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, इससे हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें x की वैल्यू जो है स्मॉल x की वैल्यू 4 और स्मॉल y की वैल्यू -7 आई है, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम सेकंड पार्ट जो है इसका क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करते हैं। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्रैमर्स रूल है। नेम लिखेंगे मेथड का, क्रैमर्स रूल, और फिर क्वेश्चन लिखेंगे 4x + y इज इक्वल टू 9 -3x -y इज इक्वल टू -5। तो इसकी मैट्रिसेस फॉर्म बनाएंगे। इन मैट्रिसेस फॉर्म फर्स्ट वेरिएबल जो है हमारे पास, उसके कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 4 -3। सेकंड वेरिएबल हमारे पास y के कोफिशिएंट लिखेंगे +1 और -1। फर्स्ट कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल लिखेंगे स्मॉल x। सेकंड कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल लिखेंगे स्मॉल y इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 9 के इक्वल और सेकंड है -5 के। तो ये हमारे पास इसकी मैट्रिसेस फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। अब हम इनके नेम रख लेंगे कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 4 1 -3 -1 के, और ये एक्स मैट्रिक्स है स्मॉल x और स्मॉल y इसके एलिमेंट है, और फिर ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें एलिमेंट 9 और -5 है। अब स्टूडेंट्स, अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं इसको। सबसे पहले जो है हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए मैट्रिक्स का, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लेफ़्ट साइड का डिटर्मिनेंट और राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट, यह आ जाएगा 4 1 और -3 -1। डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, 4 × -1 और फिर माइनस इन्वर्स डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -3। तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1s आर -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे +1 3s आर 3। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन डैट के नॉन सिंगुलर है। अगर स्टूडेंट्स ये नॉन सिंगुलर हो तो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका ax का डिटर्मिनेंट। फर्स्टली वी फाइंड ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब ax का डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो a मैट्रिक्स है इसके अंदर जो x के कोफिशिएंट हैं यानी कि फर्स्ट वाले कॉलम के, इनको
हमने ओमिट कर देना है, इसको इग्नोर कर देना है। और जो इक्वेशन के इक्वल एलिमेंट है हमारे पास 9 माइनस 5 वो यहाँ पर कंसीडर कर लेना है। 4 की जगह पे 9 रख लेंगे और -3 की जगह पे -5 रख लेंगे। और यहाँ पर AX मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 9 -5 और y के कोफिशेंट एज इट ही रहने देंगे, यहाँ पे +1 और -1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, AX का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ AX इज इक्वल टू 9 1 -5 और -1। तो डिटर्मिनेंट के अंदर हम डायगोनल एंट्री और माइनस इन्वर्स डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -5। AX का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 1s आर -9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे +1 5s आर 5 -9 + 5 ये आ जाएगा हमारे पास -4। AX का डिटर्मिनेंट -4 के इक्वल आ गया। तो अब हम इसके जो AY है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 के इक्वल आया है। इसकी वैल्यू हमने बाद में फार्मूले के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पर सेकेंडली वी फाइंड AY डिटर्मिनेंट। अब हमने AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर AY का जो मैट्रिक्स है वो पहले लिखेंगे। AY के मैट्रिक्स के अंदर हम जो Y के कोफिशिएंट हैं यहाँ पे +1 इसकी जगह पे 9 रख देंगे और यहाँ पे -1 है इसकी जगह पे -5 रख देंगे। जो X के कोफिशिएंट है वो एज इट ही लिखेंगे 4 और -3। तो यहाँ पर अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। टेकिंग AY डिटर्मिनेंट, लेफ़्ट साइड का डिटर्मिनेंट हमारे पास है AY का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 9 -3 और -5 का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर हम डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करके इन्वर्स डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस इन्वर्स डायगोनल एंट्री 9 मल्टीप्लाई बाय -3। तो यहाँ पे आ जाएगा AY का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 5s आर -20 माइनस माइनस प्लस 9 3s आर 27 -20 + 27 +7 के इक्वल आ गया। अब हमने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूले हैं। वी नो डैट स्मॉल x इज इक्वल टू AX का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट और स्मॉल y के लिए फार्मूला है हमारे पास AY का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे स्मॉल x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX की वैल्यू हमारे पास है -4। डिटर्मिनेंट ऑफ AX की वैल्यू -4 और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमने फाइंड की थी -1 और y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AY हमारे पास वैल्यू इसकी 7 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे जो कि रिमूव कर दी है -1 के इक्वल आई है। अब हम माइनस माइनस कैंसिल डिवाइड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 स्मॉल x की वैल्यू और स्मॉल y की वैल्यू 7 बाय -1 डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। सोल्यूशन सेट इज़ स्मॉल x की वैल्यू 4
स्मॉल वाई की वैल्यू -7। तो ये हम इसको सेट में लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट सॉल्व किया है बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से और बाय क्रैमर रूल के मेथड से। तो बेटा आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।